Okay, a very good morning to everyone. So in last two classes we completed our first chapter, the chameleon. Hope you guys understood that chapter very well and you have done with the exercises as well. So now we are going for the chapter number second. The name is the French lesson. There is a warm-up activity given for you. You have to do it by your own. I'm starting from the reading passage only, okay? So, this is a story about a girl, Sarah, and she lived in India with her father, Captain Crew, and he was very wealthy businessman. बहुत ही ज़्यादा रिच बिजनेसमैन थे उसके फादर, और उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी व्हेन शी वाज जस्ट अ बेबी. ओके, तो सारा अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज थी और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी. और जब उसके फादर ने डिसाइड करा कि उसे बोर्डिंग स्कूल्स में भेजना है लंदन में, तो उसने बिल्कुल भी कंप्लेन या बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करी. शी अग्रीड टू दैट. क्यों? बिकॉज शी वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ हर फादर. ओके, सो सारा चाहती तो थी कि उसके फादर उसके साथ रहें लंदन में ही, बट उसके फादर को उनका बिजनेस था, तो ही हैड टू गो टू इंडिया. तो जो स्कूल था वो पूरा गर्ल्स स्कूल था, और उनको उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाली थी, उनकी जो हेड थी उनके स्कूल की, शी वॉज अ वेरी ग्रीडी वुमन. ग्रीडी मतलब लालची, राइट? शी वॉज अ वेरी ग्रीडी वुमन नेम्ड मिस मिंचन. उनका नाम क्या था? मिस मिंचन. Miss Minchin knew that Sarah was rich and she wanted to get hold of Sarah's money. मिस मिंचिन को पता था कि सारा बहुत ज़्यादा रिच है, और वो क्या चाहती थी कि सारा की जितने भी पैसे हैं, जितनी भी मनी है, वो उससे कितने ज़्यादा ले सकती हैं, राइट? मतलब वो लालची थी मिस मिंचिन, तो शी वांटेड टू मेक मनी फ्रॉम साराज मनी, राइट? उसे पता था कि उसके फादर बहुत ज़्यादा रिच है, इसलिए. Captain Crew went back to India. He told Miss Minchin to buy Sarah the best of everything. कैप्टन क्रू इंडिया गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने मिस मिंचिन को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप सारा को हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट दोगे. ओके, सारा हैड ब्यूटिफुल ड्रेसेस, डेलिकेट डॉल्स, द बिगेस्ट बेडरूम इन द हाउस एंड अ मेड नेम्ड मैरिट. ओके, सो सारा के पास बहुत सारी ब्यूटीफुल ड्रेसेस थी, डॉल्स थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और बहुत पूरे उसमें हॉस्टल में, पूरे बोर्डिंग स्कूल में सबसे बड़ा बेडरूम उसके पास था, और उसकी एक मेड भी थी जो उसका ध्यान रखती थी, और उसका नाम था मैरिट. ओके, सारा लाइक्ड हर प्रिविलेजेस बट शी मिस्ड हर फादर. सारा को सब कुछ बहुत पसंद आ रहा था वहाँ पे, बट फिर भी शी वॉज मिसिंग हर फादर सो मच. आई होप यू अंडरस्टूड द 3 पैराग्राफ्स. वी मूव अहेड. When Sarah entered the schoolroom the next morning, everybody looked at her with wide, interested eyes. तो जब सारा का फर्स्ट डे था स्कूल में, तो जब वो जैसे ही स्कूल में एंटर करती है, एवरीबडी लुक्ड एट हर विद वाइड, उनकी आँखें वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड वे में देख रहे थे सारे बच्चे उससे, राइट? बाय दैट टाइम एवरी प्यूपिल मतलब स्टूडेंट from Lavinia Herbert, who was nearly 13 and felt quite grown up, to Lottie Legg, who was only just 4 and the baby of the school, had heard a great deal about her. Okay, तो उस टाइम पे हर बच्चा, लेविनिया हर्बर्ट जो कि 13 की थी और थोड़ी सी बड़ी थी, राइट? एंड शी वॉज ओनली 4. लोटी लेगी जिसकी so he had a great deal about her. The girls in Sarah's school were jealous of her because she had nice thing and she was rich. Okay, तो जो सारा की क्लास में गर्ल्स थी वो सारी उससे बहुत ज़्यादा जेलस थी, एंड शी हैड नाइस थिंग्स एंड शी वॉज रिच. उसके पास सारी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी एंड बहुत ज़्यादा रिच थी, इसलिए सारी गर्ल्स उससे जेलस फील करती थी. She isn't pretty as other pretty people are, said Jessie, stealing a glance across the room. तो एक गर्ल जेसी उनके क्लास में क्या बोलती है कि जैसे और दूसरे प्रिटी लोग होते हैं, तो सारा इतनी प्रिटी नहीं है, बट शी इज़ द काइंड हु मेक्स यू वांट टू लुक एट हर अगेन. लेकिन एक ऐसी लड़की है जिसे तुम बार बार देखना चाहते हो, राइट? वाई? बिकॉज शी इज़ वेरी रिच. उसकी ड्रेस, उसके रहने का स्टाइल, that makes everyone to look at her again and again. She has tremendously long eyelashes and her eyes are almost green. उसकी eyes बिल्कुल green हैं, and उसकी eyelashes जो हैं, right,
जो पलकें हैं बहुत ज़्यादा लंबी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। ओके, मूव ऑन टू द सेकेंड पेज। That morning, Sarah was sad and she had had a long chat with Emily. फर्स्ट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग सारा बहुत ज़्यादा सैड थी और उसने किससे बात करी थी? एमिली, हर फेवरेट डॉल। उसकी फेवरेट डॉल का नाम था एमिली। अबाउट हर पापा, वो अपने डैड के बारे में एमिली से बात कर रही थी। ही इज़ ऑन द सी नाउ एमिली, शी हैड सेड। वी मस्ट बी वेरी ग्रेट फ्रेंड्स टू ईच अदर एंड टेल ईच अदर थिंग्स। Emily, look at me. You have the nicest eyes I have ever saw. But I wish you could speak. वो डॉल से बोल रही है कि हमें एक दूसरे के फ्रेंड्स बनना चाहिए, हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। एमिली, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी आईज सबसे ज़्यादा नाइस है मैंने अभी तक जितनी भी देखी हैं। एंड बट मैं विश करती हूँ कि काश तुम भी मेरी तरह बोल पाती। ओके, सारा हैड बीन अ चाइल्ड फुल ऑफ इमेजिनिंग एंड विमिसिकल थॉट्स। सारा बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक चाइल्ड थी, बहुत ज़्यादा क्यूरियस चाइल्ड थी, उसकी इमेजिनेशंस बहुत अच्छी थी, राइट। थॉट्स उसके बहुत ही डिफरेंट होते थे। वन ऑफ हर फैंसीज इन प्रिटेंडिंग दैट एमिली वॉज अलाइव एंड रियली हर्ड एंड अंडरस्टूड। तो उसकी एक इमेजिनेशन क्या थी? एक बहुत ही फैंसीज, यानी कि जो चीज़ पूरी नहीं हो सकती, जो रियल नहीं हो सकती, हम बोलते हैं ना कि फैंसी चीज़ है, राइट। तो उसकी एक इमेजिनेशन क्या थी? फैंसी इमेजिनेशन, कि वो सोचती थी कि एमिली काश जिंदा होती, मेरी तरह होती और वो सब सुनती और समझती। ठीक है। आफ्टर मैरिड हैड ड्रेस्ड इन हर डार्क ब्लू school room frock and tied her hair with a dark blue ribbon, she had gone to Emily, who sat in a chair of her own and had given her a book. तो जो उसकी मेड थी, उसने जब सारा को रेडी करा उसकी डार्क ब्लू स्कूल रूम फ्रॉक में, एंड उसके बाल बांधे किससे? डार्क ब्लू कलर के रिबन से, स्कूल के लिए रेडी करा। और उसके बाद सारा रेडी होके किसके पास जाती है? एमिली के पास, जो कि चेयर पे बैठी है, एंड उसे एक बुक प्रोवाइड करवाई। ओके, यू कैन रीड दैट वाइल आई एम डाउन स्टेयर्स, शी सेड। क्या बोल के गई सारा उसे? कि तुम इसे पढ़ सकती हो जब तक मैं नीचे जाके आती हूँ। ओके, सो then seeing Merit looking at her curiously, she had spoken to her with a serious little face. What I believe about dolls, she had said, is that they can do things that will not let us people about. Okay, तो मैरिड जो उसकी मेड थी वो ये सब देख रही थी कि वो डॉल से बात कर रही है, तो उसने बहुत ही ज़्यादा सीरियस फेस से क्या बोला? सारा ने उसे क्या जवाब दिया? कि ये मैं बिलीव करती हूँ कि डॉल्स क्या होती हैं, और डॉल्स कभी भी कोई चीज़ आपकी किसी को बताती नहीं है। ओके, परहैप्स रियली एमिली कैन रीड एंड टॉक एंड वॉक, बट शी विल ओनली डू इट व्हेन पीपल आर आउट ऑफ रूम, दैट इज़ अ सीक्रेट। तो वो क्या बोलती है कि एमिली बात भी कर सकती है, एमिली रीड भी कर सकती है, शी कैन वॉक ऑल्सो, लेकिन हमेशा कब करती है? जब कोई भी रूम में नहीं होता। ये उसका एक सीक्रेट है। ओके ओके, इन द क्लासरूम when Sarah was now seated, Miss Minchin got up and said, young ladies, I wish to introduce you to your new companion. क्लासरूम में सारा जैसे ही बैठती है तो मिस मिंचिन, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी वुमेन है, वो आती है और क्या बोलती है कि हे गर्ल्स, स्टूडेंट्स, मैं आप सबको आपके नए कंपेनियन, यानी कि आपके नए स्कूल में आपके नए क्लासमेट से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। ऑल द लिटिल गर्ल्स रोज इन देयर प्लेसेस एंड सारा रोज ऑल्सो। I shall expect you all to be very nice to Miss Crew. She has just come to us from a great distance, in fact from India. तो सारी लड़कियां खड़ी हो जाती है, जैसे कोई नया स्टूडेंट आता है तो हम उससे इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो सिमिलरली मिस मिंचन ने क्या बोला कि अब से हमारे साथ में मिस क्रू कौन है? सारा, राइट, सारा भी हैं और वो बहुत ही ज़्यादा दूर से आई हैं। कहाँ से? इंडिया से। ओके, as soon as lessons are over, you must get to know each other well. तो जब हम थोड़ा सा
और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आप एक दूसरे को जान पाओगे. ओके. मिस मिंचन आस्क्ड सारा इफ़ शी हैड एवर लर्न फ्रेंच इन स्कूल. तो मिस मिंचन क्या पूछती है सारा से कि आपने कभी अपने स्कूल में फ्रेंच सीखी है. सारा हेजिटेटेड एंड सेड. हेजिटेटेड मतलब बहुत ज़्यादा डरना, बहुत ज़्यादा हिचकिचाना. ठीक है. और उसने क्या बोला, आई हैड नेवर रियली लर्न फ्रेंच बट शी बिगेन ट्राइंग शाइली. शाइली मतलब शर्माना. टू मेक हर सेल्फ क्लियर. तो वो बहुत ज़्यादा हिचक के बोलती है. तो हम कहीं नई जगह जाते हैं या फिर हमें अचानक से कोई टीचर खड़ा करके पूछ लेती है तो हम हेजिटेट होते हैं ना. सिमिलरली हर कंडीशन वॉज लाइक दैट. तो सारा क्या बोलती है कि मैंने कभी फ्रेंच तो नहीं सीखी बट नाउ मिस मिंचन डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट शी हरसेल्फ स्पोक वेरी लिटिल फ्रेंच. तो मिंचन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वो बहुत ही कम फ्रेंच बोलती है. शी वॉन्टेड टू हाइड अ वीकनेस बाय बीइंग रूड विद सारा. मिस मिंचन भी बहुत ही कम फ्रेंच आती थी उसे भी, लेकिन उसने अपनी ये चीज़ कैसे छुपाई, सारा के साथ रूड होके. उसने क्या बोला, इफ़ यू हैव नॉट लर्नड यू मस्ट बिगिन एट वंस. जैसे इंग्लिश का होता है ना, अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हो, राइट. बट टीचर को भी नहीं आती होगी लेकिन वो आपके साथ रूड होता है. क्यों? ताकि आपको आए. तो सिमिलरली मिस मिंचन ने ये बोला, लेकिन मिस मिंचन को भी नहीं आती थी. द फ्रेंच मास्टर मॉन्सिर डफॉर्ग विल बी हेयर इन फ्यू मिनट्स. तो जो फ्रेंच सिखाते थे मॉन्सिर डफॉर्ग, ठीक है, वे कुछ ही टाइम में वहाँ आने वाले थे. टेक दिस बुक एंड लुक एट इट अंटिल ही अराइव्स. तो मिस मिंचन सारा को एक बुक देती है और बोलती है कि इसे देखो जब तक वो आते हैं. ठीक है. सारा चीक्स फेल्ट वार्म. सारा के जो चीक यानी कि जो गाल थे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके थे. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, वो डर गई थी. शी वेंट बैक टू हर सीट एंड ओपन द बुक. शी लुक्ड एट द फर्स्ट पेज विद अ सीरियस फेस. शी न्यू इट वुड बी रूड टू स्माइल एंड शी डिड नॉट वांट टू बी रूड. तो वो जाती है अपनी सीट पे बैठ जाती है, बुक खोलती है एंड वो फर्स्ट पेज को बहुत ही ज़्यादा सीरियस फेस से देखती है. और उसे पता था कि स्माइल नहीं करनी है. अगर स्माइल कर दिया तो ये लगेगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. और वो ऐसा अपना बिहेवियर नहीं शो करना चाहती थी. But it was very strange to find herself expected to study a page which told her that Lee Pere meant the father, Lee Mare meant the mother. लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसके लिए डिफ़िकल्ट था. अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखी ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ पाओगे, राइट. हमने फादर और मदर सीखा है और अगर फादर को ली पैरे पढ़ रहे हैं, मदर को ली मैरे पढ़ रहे हैं तो दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है. मिस मिंचन ग्लैंस टूवर्ड्स अ पियर्सिंगली. मिस मिंचन उसे देखे जा रही थी. यू लुक रैदर क्रॉस सारा. आई एम सॉरी यू डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ लर्निंग फ्रेंच. तो उसने क्या बोला, आपसे नहीं हो पाएगा सारा, आपको शायद फ्रेंच नहीं सीखनी. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट, सारा आंसर्ड थिंकिंग शी वुड ट्राई अगेन. बट सारा ने क्या आंसर दिया कि मैम मुझे ये सीखना है, मुझे फॉन्ड यानी कि शौकीन, राइट. मुझे ये चीज़ सीखने का शौक़ है लेकिन मैं वापस ट्राई करूँगी, राइट. यू मस्ट नॉट से बट व्हेन यू आर टोल्ड टू डू थिंग्स, सेड मिस मिंचन. लुक एट योर बुक अगेन. तो बोलती है मिस मिंचन कि जब तुम्हें कोई चीज़ करनी है या सीखनी है या करने के लिए बोली गई है तो आप बट मत बोला करो, राइट. उस बुक को वापस देखो, ट्राई करो. Sarah did so and did not smile even when she found the leaf fills means the sun and leaf frere means the brother. Okay. तो जब उसको इतने अजीब लग रहे थे वो वर्ड्स, फ्रेंच वर्ड्स, और इतने सिमिलर लग रहे थे, राइट, तो उसे हंसी आ रही थी लेकिन शी कंट्रोल्ड हर स्माइल. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. जस्ट